जो जिस बेचारा दे रहा है, ठीक है। अब एक है उसने बहुत सारे स्टोन्स, ये रत्न इस काम का, ये बृहस्पति का, ये मंगल का, ये शनिचर अवतार का, ये 7.5 का, और वो बैठा हुआ है लेकर के फुटपाथ पर, मंगल चढ़ा हुआ है, ये ले ले, क्या होगा? अमीर हो जाएगा बहुत। यार कम मजाक क्यों कर रहा है? तू होने पहले तो आनंद कैसे मिलेगा, आत्मा का विकास कैसे होगा? तो जिसके पास जो होगा उससे मांगो भैया। एक बच्चा चला गया हनुमान जी के सामने, हाथ जोड़ के बोलता है, हनुमान जी पिछले बार अंग्रेजी में नंबर कमाए थे, इस बार तो पास करा देना। यार हनुमान जी से संस्कृत की बात करता तो समझ में आती, भला आदमी अंग्रेजी। जिसके पास जो है उससे वो मांगो। पत्नी का जो सामर्थ्य उसे उतना मांगो यार। पति का जितना सामर्थ्य उतना करो। अपने बड़ों से बोलो, सामर्थ्य का आकलन बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत एड्रेस पर गलत एप्लीकेशन चला जाएगा। तो आनंद जिसके पास है, आनंद उससे मांगना है। आनंद कौन किसके पास है? आनंद क्या है? आनंद स्वरूप किसका नाम है? जिसका स्वरूप ही आनंदमय है। चलो स्वरूप को पहले समझो, आनंद भाई साहब को बाद में देखेंगे, पहले स्वरूप भाई साहब से बात करते हैं। तो स्वरूप क्या है? स्वयं का रूप क्या है? स्वरूप ये है कि अग्नि का रूप, अग्नि का जो गुण है उसका स्वरूप है वो तेज है, गर्मी है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, ताप है ना, ये उसके स्वरूप है उसका। जल का स्वयं का रूप है ठंडा, शीतलता, ये तरलता, स्नेहन, उसको बहना है, प्रवाह है, तो ये जल का स्वरूप है। तो जो जिसका रूप है उसे पहले समझना पड़ेगा। यदि आप अग्नि में से उसका तेज निकाल दो, उसका ताप निकाल दो, तो अग्नि बचेगी नहीं। इसे कहते हैं स्वरूप, गुणगुणी। आप जल में से उसकी तरलता निकाल दो तो या तो बर्फ बन जाएगी या भाप, पर जल तो नहीं रहेगा ना भाई। शीतलता, गर्म पानी है पर होना नहीं चाहता है, वो गर्म आपने किया है। स्वाभाविक रूप से जल का स्वभाव क्या है? वो तो ठंडा है, गर्म तो बाहर के प्रयत्न से किया गया है। तो जल का अपना स्वभाव है। ऐसे ही एक है जिसका स्वरूप ही आनंद है, वो है परमात्मा, वो प्रभु, वो ईश्वर, वो घट घट व्यापी, सब जगह रहने वाला। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत् तेन तत्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनं। तो वो सब जगह ना बसा हुआ परमात्मा है, क्योंकि यदि वो सब जगह ना हो तो फिर आनंद भी कहीं कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कभी भारत में मिलेगा तो मक्का मदीना में मिलेगा, या कहीं और मिलेगा, काशी में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो आनंद स्वरूप है परमात्मा। तो जो जिसके पास है उससे मांगना है। तो इस परमात्मा का वर्णन कहाँ है, परमात्मा का सही स्वरूप कहाँ है? इतने सारे कथावाचक आते हैं, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ। कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को, संतोषी माँ को, कोई वैष्णवी, कोई वाममार्गी, कोई शाक्त, कोई शैव, कोई गोरखपंथी, कोई नकटा संप्रदाय, कोई कनफटा संप्रदाय, कोई नागा, कोई गौर, इतने सारे भाई साहब। क्या करें, चयन कैसे करें? तो नहीं, ये जितने सारे हैं सब वेद को प्रमाण मानते हैं। सब कहते हैं कि ईश्वर का जो प्रामाणिक स्वरूप है वो वेद में है, और वेद में ये कहा गया है कि ईश्वर सब जगह है। तो इतनी सी बात समझनी कि ईश्वर सब जगह है, तो अपनी आत्मा में डूबना, आनंद स्वरूप परमात्मा की याचना करनी, और उसकी शुरुआत, उसका ध्यान, उसका स्वरूप जो ओम है, इस ओम को आप अगर 50 बार, 21 बार, 11 बार जपोगे, इसी से इतना वाइब्रेशन क्रिएट होगा कि आपको लगेगा आनंद आ रहा है।
ठीक है, तो सबको आनंद आ गया। तो हमें अपना सुख, शांति, आनंद, शरीर का स्तर, प्राण का स्तर, मन का स्तर और आत्मा का स्तर, इन सब की विवेचना करनी है और इससे हम अपने जितने संसाधन हैं उनमें सुख